नमस्कार सरोजी जी। बैठिए। क्या बात है, आज मेरे बिना ही चर्चा शुरू कर। एंड्रूज जी के कुछ विचार हैं, बताइए एंड्रूज। देखिए, आप लोग तक जानते हैं कि मैं गांधी की हर बात से सहमत हूँ, लेकिन अंग्रेज़ों की सेवा में भारतीयों की भट्टी के गांधी के जो प्रयास हैं उनसे मैं सहमत हूँ। हो, जिनसे लड़ना चाहिए उनसे लड़ने के बजाय उनके साथ उनकी लड़ाई में हिस्सा ले लें। इन्हें लगता है कि हिमायती बनकर अंग्रेजों का रुख नरम कर लेंगे। गांधी ने देश को एकजुट तो किया, पर उनके तरीके क्या देश को आज़ाद कराने के लिए काफ़ी हैं? गांधी का प्रयास है कि वो भारत में अंग्रेज़ों के समान नागरिक अधिकार लोगों को दिला सके। जो अधिकार इंग्लैंड में अंग्रेज़ों को हासिल हैं वो हिंदुस्तान में भी लोगों को मिले। हिंदुस्तान भी इंग्लैंड की तरह एक विकसित देश बन सके। मैं भी मानता हूँ अंग्रेजों ने अपनी विकसित तकनीक से अपने नागरिकों को सुविधाएं दी हैं। उनकी तकनीक और आधुनिक उद्योग भारत के लिए भी आवश्यक है, पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अंग्रेजों ने यह सब हमारे देश से लूटे धन से अर्जित किया है। हमें अंग्रेजों जैसा नहीं बनना। हमें भारत की सांस्कृतिक आज़ादी चाहिए। हम अपनी नियति स्वयं निर्धारित करेंगे। आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तिलक बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। जी, हमें आज़ादी चाहिए, समझौता नहीं। और मेरा तो मानना ये है कि हमें भारत के प्रति ईमानदार और प्रगतिशील होना चाहिए। गांधी जी की गरीबी को निभाना देश को बहुत महंगा पड़ रहा है। और जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते 79 लोगों को तोप की गोलों और बंदूक की गोलियों से छलनी कर दिया। इस हत्याकांड के बाद सत्याग्रह कितना उपयुक्त है? बहुत ही दिल दहला देने वाली खबर है। ये अंग्रेजों के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। अंग्रेजों ने तो इस खबर को भारत के किसी हिस्से में पहुंचने भी नहीं दी और मौत का सरकारी आंकड़ा भी गलत बताया। सत्याग्रह और अहिंसा से केवल समान अधिकार मिल सकते हैं, किंतु हमारी मांग समान अधिकार की नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज की होनी चाहिए। जी, लेकिन जब तक महिलाएं ब्रिटिश राज के खिलाफ होने वाले संघर्षों में बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेंगी और भारत के मामलों में पुरुषों के बराबर हिस्सा नहीं लेंगी, तब तक मुझे नहीं लगता कि हम भारत का सितारा उभरता हुआ देख पाएंगे। सरोज ने बिल्कुल ठीक कह रही है। इस आंदोलन में महिलाओं की सक्रियता बहुत जरूरी है। यंग मैन, तुम क्यों इतने चुप? तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है। मैं यहाँ ICS की तैयारी कर रहा हूँ। ICS अगर बन भी गए तो भारत की मदद कैसे करोगे? या फिर तुम भी ब्रिटिश राज की सेवा करना चाहते हो? देश के लिए कुछ करना ही है तो भारत वापस लौट जाओ। मुझे तो यहाँ आकर और आप विद्वानों के विचार विमर्श सुनकर ही अंग्रेजों की दरिंदगी और अत्याचार का एहसास हुआ है। और अब ये सच्चाई जानने के बाद मैं उनके लिए काम नहीं कर सकता। रही बात मेरे विचारों की, तो मेरा मानना है कि गांधी जी की अहिंसा ने हमें एकजुट तो कर दिया है, किंतु आज़ादी के लिए हम युवाओं को संगठित होना होगा। और तो और हमें भारत की नारी शक्ति को भी जागृत करना होगा और भारत के भविष्य के लिए आधुनिक तकनीक और भारी उद्योग को बढ़ावा देकर भारत को सुदृढ़ बनाना होगा। और इस संघर्ष में जो आहुति देनी होगी उसके लिए मैं सुभाष चंद्र बोस हमेशा तत्पर रहूंगा। ब्रिलियंट।